हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। रिसेंटली ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स का 5th एडिशन रिलीज किया गया है, जिसमें बहुत सारे शॉकिंग फाइंड्स सामने आए कि 21st सेंचुरी में भी स्लेवरी प्रिवेलेंट है। हालांकि उसके पैरामीटर्स बदल गए हैं, उसके मायने बदल गए हैं, पर स्लेवरी अभी भी एग्जिस्ट करती है। और इसी से एक टर्म निकला मॉडर्न स्लेवरी। तो इस वीडियो में हम ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स की फाइंडिंग्स और मॉडर्न स्लेवरी क्या होता है, इसके क्या क्या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर इसे रैंक किया गया है कंट्रीज़ को, ये सब हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो मॉडर्न स्लेवरी इंडेक्स है, इस इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है। तो ग्लोबल मॉडर्न स्लेवरी इंडेक्स इज़ पब्लिश्ड बाय वर्क फ्री फाउंडेशन। ये एक ऑस्ट्रेलियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉडर्न स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए काम करती है। तो हमारा जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है वो रिलीज़ किया है वर्क फ्री फाउंडेशन ने, ऑस्ट्रेलियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और काम क्या है उसका, मॉडर्न स्लेवरी को ख़त्म करना। और ये 2023 जो है, जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 आया है, ये 5th एडिशन है। दिस वाज द 5th रिपोर्ट published by this foundation which works towards ending the modern slavery। बट ये मॉडर्न स्लेवरी क्या है कि बहुत ही एक न्यू टर्म है। स्लेवरी के बारे में हमने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, जब गुप्ता डायनेस्टी थी, तो वहाँ पर विष्टि यानी कि फोर्स्ड लेबर प्रैक्टिस की जाती थी। ये हमारे इंडिया की बात हुई, बट जो हमारी ग्रीक सिविलाइजेशन, हमारी रोमन सिविलाइजेशन, एक तरीके से रोमन सिविलाइजेशन को स्लेव सिविलाइजेशन भी बोला जाता था। रीज़न कि वहाँ सब कुछ जो था, सारा प्रोडक्शन हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, प्लांटेशंस पर काम करना हो, इवन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन जो था, सब स्लेव्स के थ्रू ही करवाया जाता था। तो ग्रीक सिविलाइजेशन में, रोमन सिविलाइजेशन में, या इवन इंडिया में भी गुप्ता टाइम से जो है फोर्स्ड लेबर जो है प्रैक्टिस की जाती थी। स्लेव्स होते थे, स्लेव्स जो थे प्रिविलेंट थे। बट 21st सेंचुरी में वो स्लेव्स किस तरीके से बदले हैं, या आज के जो स्लेव्स हैं वो क्या काम करते हैं, और उसी को हम मॉडर्न स्लेवरी बोलते हैं। तो मॉडर्न स्लेवरी बेसिकली क्या होता है, इट रेफर्स टू एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक्सप्लॉइटेशन होता है किसी पर्सन का, जब वो कुछ काम अगर वो नहीं करना चाहता हो उस काम को, तो उसकी मर्जी के अगेंस्ट, उसके विल के अगेंस्ट वो काम कराया जाता है। दैट पर्सन कैन नॉट रिफ्यूज टू लीव। अब रीजंस होते हैं उसके बहुत सारे, ठीक है। अगर कोई अपनी मर्जी से वो काम नहीं करना चाहता है तो रीज़न क्या हो सकता है, या तो थ्रेट, किसी से उसको थ्रेट मिला है, या फिर वायलेंस की वजह से प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी बनाए जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी फोर्स्ड लेबर होती है, उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। उसके बाद कोअर्जन, फोर्सफुली, डिसेप्शन, या फिर अब्यूज़ ऑफ पावर, अपनी पावर का मिसयूज़ करके बहुत सारे लोगों से उनकी मर्जी, उनकी विल के अगेंस्ट काम कराया जाता है। तो आज के ज़माने में 21st सेंचुरी में कोई भी ऐसा काम जो आप अपनी विल के अगेंस्ट कर रहे हो, किसी के डर से, किसी के थ्रेट से, किसी के फोर्स करने के रीज़न से, या फिर वायलेंस के डर से, उस सब को मॉडर्न स्लेवरी के अंडर काउंट किया जाता है। ये जो मॉडर्न स्लेवरी है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है, एक ब्रॉड टर्म है हमारा मॉडर्न स्लेवरी। मॉडर्न स्लेवरी सिर्फ एक सिंगल चीज़ को कवर नहीं करता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर की जाती हैं। ये एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो काउंट किए जाते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है हमारा फोर्स्ड लेबर, ठीक है, किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना फोर्स्ड लेबर में काउंट होता है। मॉडर्न स्लेवरी में काउंट होता है फोर्स्ड मैरिज। इफ समवन इज फोर्स्ड टू मैरी अ पर्सन अगेंस्ट देयर विल, तो ये भी मॉडर्न स्लेवरी में ही काउंट होगा। तो सारे जितने पैरामीटर्स हैं इन सबको मॉडर्न स्लेवरी के अंडर काउंट किया जाता है। डेट बॉन्डेज, जहाँ पर कोई, अगर आपने किसी से डेट लिया है, कुछ कर्जा लिया है, अगर आप उसको वापस पे नहीं कर पाए हो और उसको चुकाने के लिए आपको उनके घर जाके कोई काम करना पड़े और आप उनके स्लेव बन जाएं, ये सब मॉडर्न स्लेवरी का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपकी चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी होती है, चाहे वो नेशनल बॉर्डर्स पे हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे। स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेस वेयर, वही कि जहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना चाहते हैं। देन फोर्स्ड और सर्वाइल मैरिज अगेंस्ट योर विल, एंड सेल एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होती है आज भी बहुत सारी। तो ये सब जो है हमारा मॉडर्न स्लेवरी के अंडर जो है काउंट किया जाता है।
नेक्स्ट ये चार्ट हमारा जो पूरी मॉडर्न स्लेवरी को, जो अभी हमने सारे पैरामीटर्स उसके पढ़े, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे व्हाट इज मॉडर्न स्लेवरी में सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई। फोर्स लेबर में आपका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी आता है। डोमेस्टिक सर्वेंट्स जो होते हैं वो भी काउंट हो जाएंगे, जिनसे फोर्सफुली काम कराया जाता है। एंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, देयर आर मैनी चिल्ड्रन हु वर्क्स ऑन ढाबाज, कुछ फ्री में काम करते हैं, जिनके कुछ को फोर्स करके कराया जाता है। तो ये सब हमारे फोर्स लेबर में काउंट होता है। फोर्स लेबर एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स मैरिज, आपकी जो शादी है वो आपकी विल के अगेंस्ट हुई है, आपकी मर्जी के अगेंस्ट हुई है, वहाँ पर अगर आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है जो पसंद नहीं है तो ये भी फोर्स लेबर में काउंट होगा। नेक्स्ट है ट्रैफिकिंग फॉर स्लेवरी, में बहुत सारा जो है बहुत से बच्चे जो है किडनैप भी होते हैं, उसके बाद उनसे या तो भीख मंगवाई जाती है या फिर स्लेवरी, उनसे फ्री में काम कराया जाता है, उन्हें बेच दिया जाता है। ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये मॉडर्न स्लेवरी में ही काउंट होती है। फोर्स मैरिजेस, डेड बॉन्डेज, चाइल्ड सोल्जर्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बी इट नेशनल और इंटरनेशनल, जो अभी हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये पूरे अम्ब्रेला टर्म, इनको इन सारे जो भी प्रैक्टिसेस हैं इनको एक ही अम्ब्रेला टर्म कवर कर देता है, और वो टर्म है हमारा मॉडर्न स्लेवरी। अब बहुत सी गवर्नमेंट्स हैं जो इन सब के लिए अपने अपने कुछ ना कुछ एक्ट्स बनाती हैं उनको ख़त्म करने के लिए। उसी तरह यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकाले थे कि 2030 तक का ये टारगेट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें जो लाइफ क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, चाहे वाटर, जो पानी की कमी होती है वो प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जाए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो सब खत्म किया जाए। ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कवर की जाती हैं। उसी तरीके से टारगेट 8.7 जो है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, ये चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने की बात करता है। ये जो फोर्स्ड लेबर होती है, चाइल्ड लेबर, उससे रिलेटेड ये पूरी जो है बात की जाती है टारगेट 8.7 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की लिस्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन ने रिलीज़ की थी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए 2030 तक। तो ये थी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरफ कुछ काम कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स रिलीज़ करती है ऑस्ट्रेलिया की, जो है वॉक फ्री फाउंडेशन, वो भी ये मॉडर्न स्लेवरी ख़त्म करने की बात करती है। अब नेक्स्ट है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कि कंट्रीज़ किसके बेसिस पर रैंक की गई, कि फाइंडिंग ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स की फाइंडिंग्स क्या है, किस बेसिस पर जो है डिफरेंट कंट्रीज़ को रैंक किया गया है। तो सबसे पहले दे आर 3 सेट के बेसिस पर इन्हें रैंक किया गया है। पहला सेट है पर 1000 पॉपुलेशन जो है उसमें मॉडर्न स्लेवरी किस तरीके से प्रिवेलेंट है या किस तरीके से अभी भी चलती आ रही है, ठीक है। पहला सेट उन्होंने 2 बेसिस पर निकाला है, वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़, 10 वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ हैं, एंड 10 वो कंट्रीज़ हैं बेस्ट परफॉर्मिंग, जहाँ पर जो ये मॉडर्न स्लेवरी है एकदम लीस्ट, मतलब बहुत थोड़ी बहुत मात्रा में जो है प्रैक्टिस की जाती है। और जो दूसरा उन्होंने क्राइटेरिया अपनाया है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, जो हमने मॉडर्न स्लेवरी के इतने सारे पैरामीटर की बात की है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वाली जो प्रैक्टिसेस हैं वो की जाती हैं। फोर्स लेबर, फोर्स मैरिज, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ प्रैक्टिस किया जाता है। तो 2 बेसिस पर इसको किया गया है, पर 1000 पॉपुलेशन, बेस्ट एंड वर्स्ट, एंड सेकेंडली मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जिसके साथ ये सारे पैरामीटर्स जो हैं हमारे प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे वर्स्ट ऑफेंडर्स, ये है वर्स्ट टॉप 10 ऑफेंडर्स की लिस्ट, जो जिनकी सबसे ज़्यादा जहाँ पर मॉडर्न स्लेवरी आपकी प्रैक्टिस की जाती है। तो सबसे पहले किम जोंग उन का नाम हम सब ने सुना है, जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने टॉप किया है इसमें, वर्स्ट ऑफेंडर है नॉर्थ कोरिया, जहाँ सबसे ज़्यादा मॉडर्न स्लेव्स रहते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा जो है मॉडर्न स्लेवरी की प्रैक्टिस की जाती है। उसके बाद इरिट्रिया एंड मॉरिशियानी, ये दोनों हमारा ए जो लिखा है ये अफ्रीका का पार्ट है। उसके बाद बहुत सी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जैसे साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड कुवैत, ये हमारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मॉडर्न स्लेव्स रहते हैं। उसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ हैं, तजिकिस्तान, रशिया एंड अफ़गानिस्तान। अभी जितनी भी 10 के 10 कंट्रीज़ हैं या जितनी भी 10 के 10 लिस्ट है, इसमें एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ बहुत ज़्यादा जो है सिविल लिबर्टी, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिविल लिबर्टी लोगों के पास नहीं है। यहाँ की मोर और लेस
जो सोशल कंडीशंस हैं, जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है, मोर और लेस इन 10 कंट्रीज़ की सेम ही है। ना लोगों के पास ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो ये 10 की 10 जो कंट्रीज़ हैं, इन्हें वर्स्ट ऑफेंडर में जो है हमारा काउंट किया गया है, जिसमें से मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं हमारी 4 और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो है हमारी 2। उसके बाद आते हैं बेस्ट, जहाँ सबसे ज़्यादा लो प्रिविलेंस है। तो सबसे पहले जो टॉप किया है इट इज़ स्विट्ज़रलैंड, सेकेंड इज़ नॉर्वे। उसके बाद 6 कंट्रीज़ हमारे यूरोपियन यूनियन की हैं, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम एंड आयरलैंड। ठीक है, ये जो हमारी 6 कंट्रीज़ हैं ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। ये जो 20 की 20 कंट्रीज़ हैं, जो अभी हमने 10 कंट्री की बात की, या अगली ये जो 10 कंट्री हैं जो बेस्ट परफॉर्मिंग है, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इस तरीके की कंट्री न्यूज़ होता है। तो जो भी सी होते हैं, सीज बॉर्डरिंग दोज कंट्रीज़, या फिर कोई स्ट्रेट हो या वहाँ का कोई मेजर इवेंट हुआ हो, तो ये टॉप 20 कंट्रीज़ जो हैं मोर और लेस आपकी न्यूज़ में रही हैं। उसके बाद नंबर 9 इज़ जापान एंड लास्ट इज़ फिनलैंड। तो ये है बेस्ट परफॉर्मिंग, जहाँ मॉडर्न स्लेव जो है सबसे ज़्यादा कम प्रेजेंट है। और इन कंट्रीज़ को अगर आप देखोगे, जिसमें से 6 यूरोपियन यूनियन है, तो इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन है कि दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द स्विट्ज़रलैंड सबका एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में हर साल इमर्ज होता है। तो इनका जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अपने तरीके से सेम है। नाउ नेक्स्ट है हमारा जो दूसरा सेट था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन मॉडर्न स्लेव्स की कहाँ रहती है। सबसे पहले हमारी कंट्री इंडिया ने उसमें टॉप किया है कि सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न स्लेव्स हैं वो इंडिया में रहते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पर। इससे पहले जो 20 कंट्रीज़ है उन्हें पर 1000 पॉपुलेशन के बेसिस पर रैंक किया गया, और ये है हमारे जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहते हैं, जैसे इंडिया, उसके बाद चाइना, नॉर्थ कोरिया तो हमारा वर्स्ट ऑफेंडर भी रहा है, पाकिस्तान, रशिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, टर्की, बांग्लादेश एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब इस चीज़ में डिफरेंट है कि जिस भी कंट्री के आगे ग्रीन टिक है, ये सब G20 का पार्ट है, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस जो हैं ये हमारा उनका पार्ट है। इंडिया हुआ हमारा, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड US, ये सब जो हैं ग्रुप ऑफ 20 पावरफुल नेशंस का भी पार्ट है, जहाँ मैक्सिमम। अब हैरानी की बात है कि कंट्रीज जो हैं ये इंडस्ट्रियलाइज्ड भी हैं, डेवलप्ड भी हैं, बट स्टिल यहाँ पर जो है 21st सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो है मॉडर्न स्लेवरी की प्रैक्टिस की जा रही है। G20 की बात की है, एक बार G20 भी देख लेते हैं कि 1999 में फाइंड किया गया था G20, जिसमें 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन है, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ 20 ये पूरा बन गया। ठीक है, इसमें वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज़ और डेवलप्ड इकोनॉमीज़, रशिया, USA सब हमारा, इवन चाइना। बट यहाँ भी इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा टॉप 10 में इन्होंने टॉप किया है, जो सबसे ज़्यादा जो है हमारे मॉडर्न स्लेव्स रहते हैं या वैसी प्रैक्टिस की जाती है। आप कमेंट करके बताइए कि G20 की बाकी कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।